हेलो दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद अब बारी आ गई है इंग्लिश फॉर ऑल मिशन के तहत इंग्लिश लर्निंग को और मजबूत करने की। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा और अब हर कोई इंग्लिश को सीख सकता है। इसीलिए मैंने शुरू किया है इंग्लिश फॉर ऑल मिशन यानी ईफाम। इस मिशन के तहत आज पहली क्लास है आपकी, पार्ट फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स। दोस्तों, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट्स हों, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, राइटिंग स्किल्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उस एग्जाम का। तो दोस्तों, इसी कंपोनेंट को मजबूत करने के लिए आज से मैंने शुरू किया है राइटिंग स्किल्स को लेकर, राइटिंग स्किल्स की डेवलपमेंट को लेकर स्पेशल क्लासेस, जिसका पार्ट फर्स्ट आज आप अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने राइटिंग स्किल्स को अलग अलग नामों से सीखा होगा, टेंसेस के नाम से सीखा होगा और खूब टेंशन ली होगी। लेकिन दोस्तों, अब टेंशन को दे दीजिए पेंशन, और अब अंग्रेजी को बहुत ही आसान तरीके से आप सीखेंगे। और जिस तरीके से, जिस अप्रोच से मैं आपको सिखा रहा हूं, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रक्चरल अप्रोच। आखिर ये स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, आप जैसे जैसे सीखेंगे आपको पता चलता जाएगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच के साथ मैं दो स्पेशल मेथड्स को जोड़ रहा हूं, ट्रांसलेशन मेथड और फ्री राइटिंग मेथड। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन में भी मास्टर हों और साथ में फ्री राइटिंग भी कर सकें, यानी जब आप सोचें तो डायरेक्ट इंग्लिश में सोचें। तो इन दोनों मेथड्स का मिला जुला एक रूप आपको सिखाना चाहता हूं, ताकि आप दोनों मेथड से इजीली सेंटेंसेस को बना सकें। तो दोस्तों, चले टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है इज आर एम, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। दोस्तों, इन स्ट्रक्चर्स को सीखने के लिए आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीखनी है। आज आपको होमवर्क भी दे रहा हूं कि आप किसी भी बुक से, किसी भी ग्रामर बुक से, डिक्शनरी से आप वर्ब की फॉर्म्स को सीख जाएं, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ताकि आपको इन स्ट्रक्चर्स को सीखने में कोई मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले आज पहला स्ट्रक्चर सीख रहे हैं इज आर एम, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एम जो यूज करते हैं वो आई के साथ यूज करते हैं। इज, ही, शी, इट, नेम, और नेम होना चाहिए सिंगुलर, यानी एक नाम है तो आप इज यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप यूज कर रहे हैं रमेश, तो रमेश इज यूज करेंगे। ठीक है। अगर दो नाम है, रमेश एंड राम, तो आप फिर इज ना यूज करके आर यूज करेंगे। ओके। थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसी के साथ इज को यूज करेंगे। आर किसके साथ यूज करना है आपको? वी, दे, यू, दीज बॉयज, दोज गर्ल्स, प्लूरल नाउन्स जो होंगे उनके साथ आप आर यूज करेंगे। अगर सिंपल भाषा में कहें तो एक के साथ यूज होगा इज, और ज्यादा होंगे, बहुवचन होंगे, तो आप यूज करेंगे आर। तो ये तो वो पहचान हुई जिसकी मदद से आप इज, आर, एम में चॉइस करेंगे। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे माई फ्रेंड डैश हेल्पिंग मी। तो आप देखिए माई फ्रेंड सिंगुलर है, इसलिए इसमें इज, आर, एम में से आप इज चुनेंगे। माई टीचर्स डैश टीचिंग मी, तो यहां पर आप आर लेंगे क्योंकि माई टीचर्स प्लूरल है। आई एम हेल्पिंग दोज बॉयज, यहां पर डैश में आप एम भरेंगे क्योंकि उससे पहले आई है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा चॉइस इज, आर, एम में। अब नेक्स्ट पार्ट को कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए, जैसे हिंदी में हम बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं जिसके एंड में रहे हैं, रहा है, इस तरह की एंडिंग होती है। तो जब इस तरह की एंडिंग हो तो आप किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे उसको हम सीखते हैं। जैसे पहला ही सेंटेंस है, आप मेरी मदद कर रहे हैं। अब देखिए, आपको इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? आर। तो यू आर, और फिर क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी यू आर हेल्पिंग मी। इसी सेंटेंस में जब नहीं लगा देते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है, यानी आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना है? यू आर नॉट हेल्पिंग मी।
इसी सेंटेंस का एक अगला रूप अगर देखें तो हमने बिगिनिंग में क्या लगा दिया, क्या आप मेरी मदद कर रहे हैं। तो जब आप इस मीनिंग को देना चाहते हैं तो आपको आर को सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज करना है। अगर इज होता तो इज को यूज करते, एम होता तो एम को बिगिनिंग में यूज करते। तो जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग में यूज करते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है, यानी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। क्या आप मेरी मदद कर रहे हैं, आर यू हेल्पिंग मी। ठीक है, इसी तरह से अगला सेंटेंस, क्या आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, आर यू नॉट हेल्पिंग मी। फिफ्थ सेंटेंस, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह के सेंटेंस जब सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कहां, कैसे, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स आ जाए। एक बार क्वेश्चन वर्ड को देख लीजिए ताकि आपको फिफ्थ और सिक्स सेंटेंस बनाने में मुश्किल ना हो। कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, whom, whose, who, where, which। इनकी मीनिंग्स भी मैंने लिख दी हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं। इधर देखिए हाउ मैनी, हाउ मच। हाउ मैनी और हाउ मच के बारे में आपको बता दूं, हाउ मैनी जो क्वेश्चन वर्ड है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, यानी जिनकी गिनती हम कर सकते हैं, जैसे बॉयज, फैन, हम गिन सकते हैं इनको, तो इनके साथ हाउ मैनी लगाएंगे। हाउ मैनी फैंस कह सकते हैं आप। हाउ मच जो है इसका मतलब होता है कितना, और ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है जिनको हम नहीं गिन सकते। उदाहरण के लिए दूध, दूध को आप गिन नहीं सकते, दूध की थैलियों को गिन सकते हैं, पर क्या दूध को गिन सकते हैं आप। आपने कभी कहा है कि 12 दूध दे दीजिए। इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनके साथ हाउ मच यूज करेंगे। आप हाउ मच मिल्क कहेंगे पर हाउ मच फैंस नहीं कह सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन फ्रेम करने में, क्वेश्चन को बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो जो फिफ्थ है, फिफ्थ सेंटेंस और सिक्स्थ सेंटेंस, ये दोनों इन क्वेश्चन वर्ड्स की मदद से बनाए जाएंगे। जैसे देखिए, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो वर्ड क्वेश्चन बना रहा है उस वर्ड को पहले यूज करना है, यानी क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। अब बताइए, वाई के साथ जब भी क्वेश्चन वर्ड आए तो उसके बाद उसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यानी वाई के बाद क्या लगाएंगे आप, आर। ये आर क्यों लगाया, क्योंकि आगे यू आना है। ठीक है, वाई आर यू, उसके बाद हेल्पिंग मी। इसी तरह से आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले वाई लगाया क्योंकि इंग्लिश वाई, और वाई मांगेगा इजआरएम, तो क्या देंगे, वाई आर, आर दे दिया। क्यों आर दिया, क्योंकि आगे यू आना है। वाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी। इस तरह से 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपने सीखा। एक ही सेंटेंस के 6 रूप आपने सीखे। दोस्तों अगर इस तरह से हर स्ट्रक्चर के साथ आपने 6 रूप बनाना सीख लिया तो आपको ट्रांसलेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो ये ट्रांसलेशन मेथड है जिससे हमने सेंटेंस को, एक सेंटेंस को 6 रूपों में सीखा। अब आगे सीखते हैं कि फ्री राइटिंग, यानी कि अब आपको एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। माई फ्रेंड इज हेल्पिंग मी, माई फ्रेंड इज नॉट हेल्पिंग मी, इज माई फ्रेंड हेल्पिंग मी, इज माई फ्रेंड नॉट हेल्पिंग मी, वाई इज माई फ्रेंड हेल्पिंग मी, वाई इज माई फ्रेंड नॉट हेल्पिंग मी। इस तरह से कोई इंग्लिश का सिंपल सेंटेंस लेकर उसके 6 रूप को आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके लिए एक्सरसाइज है दोस्तों, और ये एक्सरसाइज है कि दोज गर्ल्स आर प्लेइंग देयर। एक सेंटेंस मैंने आपको दिया है, इसके 5 और सेंटेंसेस, यानी टोटल 6 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। पहला सेंटेंस मैंने बना दिया आपके लिए, सेकंड में भी ऐसे ही करना है। और दोस्तों इन सेंटेंसेस को जब आप बना लें, अगर आपको लगे कि आपके इन सेंटेंसेस को कोई चेक करने वाला नहीं है आपके आसपास, आपकी फैमिली में कोई नहीं है, तो डोंट वरी, आपके सपोर्ट के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बनने के लिए आप ये डिटेल्स हमें दे दीजिए और उस नंबर से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अपना नाम, लोकेलिटी, अपना शहर, किस कंट्री से हैं और आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आप इस नंबर से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और आप हमारे सपोर्ट ग्रुप मेंबर बनकर इस लर्निंग में हमारी तरफ से सपोर्ट ले सकते हैं। आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे और हमारी पूरी टीम आपके उस लर्निंग में हेल्प करेगी।
आपके भेजे हुए सेंटेंसेस को चेकिंग करके आपको फीडबैक भी भेजा जाएगा कि आपने सेंटेंसेस में क्या मिस्टेक की है। तो दोस्तों, और ये जो लर्निंग है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग का एक ही मकसद है दोस्तों कि आप घर घर में अंग्रेजी आसानी से सीख सकें। वो स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं करते हैं इंग्लिश की ट्यूशंस, इंग्लिश की लर्निंग को नहीं अफोर्ड करते, उनके लिए स्पेशल मेरी तरफ से ये कोशिश है कि आप आसानी से इंग्लिश सीख सकें। और हमारा सपोर्ट ग्रुप में जो है वो आपको हेल्प करेगा इंग्लिश को लर्न करने में। नंबर याद रखिएगा 9205314404। इस नंबर पर आपको अपने ये डिटेल देकर भेजना है ताकि आपको ग्रुप में जल्दी से जल्दी शामिल कर सकें और आपके इन एक्सरसाइजेज को चेक करके हम आपको फीडबैक दे सकें। तो दोस्तों, इसके बाद एक और बात करते हैं, फ्री राइटिंग। अब आपको क्या करना है, अभी तक मैंने आपको जो दिया, आपको एक बेस दिया था सेंटेंस का, और उसके बाद आप उस सेंटेंसेस को लिख रहे थे। अब आपको यही प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री तरीके से करना है, यानी जो भी आपके माइंड में आता है उसको इंग्लिश में लिख देना है, जो स्ट्रक्चर हमने सीखा है उसको ध्यान में रखते हुए। जैसे देखिए, हमने सीखा है इज, आर, एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो उसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेंटेंसेस बनाए हैं। माई फादर इज हेल्पिंग मी, वाई आर यू डिस्टर्बिंग अस। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। इसी तरीके से आर दे गोइंग देयर, क्वेश्चन बना दिया, आर दे गोइंग देयर। आर यू ट्राइंग टू चीट मी, दोज बॉयज आर हेल्पिंग अस। वी आर राइटिंग लेटर्स, वी आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक। तो इसी तरह से आपके माइंड में भी कुछ भी सेंटेंस आते हो, आप उनको लिखकर 5 सेंटेंस, 10 सेंटेंस, 20 सेंटेंस लिखकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। हमारी टीम उन आंसर्स को, आपके उन सेंटेंसेस को चेक करेगी और आपको फीडबैक देगी कि उन सेंटेंसेस में आपने क्या मिस्टेक्स किए हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग का ये पहला चरण आज यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों, इसी तरह से बहुत सारी वीडियोस आपके सामने लगातार आएंगी। आज आपने पार्ट फर्स्ट देखा और बहुत कुछ लर्निंग की होगी आपने। हमें आशा है कि आपको ये वीडियोस पसंद आएंगी और बहुत अच्छी लर्निंग करेंगे। और हमें मौका दीजिए कि आपको आसानी से इंग्लिश सिखा सकें। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जल्दी ऐड हो जाएं। इसके लिए आप मैसेज, जो डिटेल्स हमें चाहिए उस डिटेल्स के साथ मैसेज करें और व्हाट्सएप ग्रुप में आकर आप इंग्लिश की लर्निंग को मजबूत करें। दोस्तों, मेरी तरफ से ये सभी वीडियोस, ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और वैसे तो कहा जाता है कि फ्री कोई चीज़ मिलती है तो उसकी कद्र नहीं करते, पर मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही डेडिकेटेड सब्सक्राइबर हैं मेरे और आप अच्छी मेहनत करेंगे, और जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ उस मेहनत की कद्र करेंगे और बहुत अच्छी लर्निंग करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच।